बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। दो तरह से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एट हाई टेम्परेचर। गर्मियों का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है। हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स कैसे इन कंडीशंस को फेस करते हैं। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर 45+ डिग्री सेल्सियस चल रहा है। प्लांट्स के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, प्लांट्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स को डीनेचर कर सकता है, एंजाइम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी उससे कम होगी, सेल डिक्लाइन की तरफ आना शुरू होगा, अल्टीमेटली सेल की डेथ और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन प्लांट क्या करता है जो इन चीज़ों से बच जाता है। पहली बात, प्लांट की कोशिश होती है ऐसी कंडीशन में टू इंक्रीज दी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करें। ट्रांसपायरेशन लाइक इवेपोरेशन दैट काज कूलिंग इफेक्ट, उससे प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इस मकसद के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा खोलने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि प्लांट के पास वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब प्लांट को ज़मीन से ज़्यादा पानी मिल रहा हो, ज़्यादा पानी लेगा, ज़्यादा ट्रांसपायर होगा। लेकिन अगर पानी कम होगा फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होगी। वाटर अवेलेबिलिटी पे सारा डिपेंड कर रहा होता है ट्रांसपायरेशन। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्लांट को अपने स्टोमेटा क्लोज करने पड़ सकते हैं ड्यूरिंग द हॉट डेज। दोपहर के वक्त आप देखते हैं प्लांट मुरझा जाते हैं, स्पेशली हर्बिशियस प्लांट्स जिनमें वुड नहीं होती, ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। लाजमी बात है जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। एक्चुअली ये मजबूरी है प्लांट की। ये नो डाउट ऊपर वाली जो बात हमने की उसका रिवर्स है, लेकिन ये अंडर सच सर्कमस्टांसेस जब वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, प्लांट को ज़मीन से पानी नहीं मिल रहा, इन केस अगर प्लांट इस कंडीशन में ट्रांसपायर करना शुरू कर दे, प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी प्लांट डिहाइड्रेट कर सकता है। और आप जानते हैं डिहाइड्रेशन डेथ का बायस बन सकती है। इसलिए ये ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा का क्लोजर करता है। तीसरी चीज़, हीट शॉक प्रोटीन्स फॉर्मेशन। प्लांट ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अदर प्रोटीन्स हैं, अदर एंजाइम्स हैं, उन पे ये हीट नहीं पड़ेगी, उनकी डीनेचुरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो हीट शॉक प्रोटीन्स फॉर्मेशन प्रिवेंट other proteins and enzymes from denaturation. अब बात करते हैं एट लो टेम्परेचर। सर्दियों का मौसम आ गया, सख्त सर्दी पड़ रही है, प्लांट क्या करेंगे। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर है सेल वॉल। दिस इज द सेल वॉल। क्या करेगा प्लांट? सेल मेम्ब्रेन से बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आइस क्रिस्टल्स या सेल वॉल के बाहर आइस क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देगा। सो फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्रिस्टल्स इज प्रोमोटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल। अगर ये हर चारों तरफ आइस क्रिस्टल्स की लेयर बन जाती है, हर तरफ आइस क्रिस्टल्स की लेयर बन जाती है, ये आइस क्रिस्टल्स की लेयर इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं
सर्दियों के मौसम में कोई पॉन्ड है, तालाब है, उसकी सरफेस पे आइस क्रिस्टल्स बन गए हैं, नीचे पानी है और उसमें मछलियाँ ज़िंदा है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, क्योंकि जो ऊपर लेयर बन जाती है आइस की, दैट एक्ट एज द इंसुलेटर, लो टेम्परेचर का इफेक्ट नीचे होने नहीं देती, जिसकी वजह से नीचे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ ice crystals outside the cell membrane and cell wall, because this provide insulation, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर इसलिए। लेकिन आइस क्रिस्टल्स कहीं सेल के अंदर ना बन जाए, नो आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। रिमेंबर, अगर ऐसा हो जाता है तो सेल का अपना टेम्परेचर ड्रामेटिकली डिक्रीज करेगा, जिससे एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। आइस क्रिस्टल्स का सेल से बाहर बनना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इनसाइड बनना बहुत नुकसानदेह है। इसलिए प्रिवेंशन of ice crystals inside the cell cytoplasm। तीसरी चीज, changes in cell membrane composition। सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है ये चेंज होना शुरू हो जाती है। मसलन मैं ये कह सकता हूँ, इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। फैटी एसिड्स लिपिड्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स ज़्यादा हो रहे हैं अगर, तो इसमें से वाटर का गुजरना, वाटर का सेल के अंदर एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब लिपिड्स अगर ज़्यादा हो गए हैं, तो जब मेम्ब्रेन में लिपिड्स ज़्यादा होंगे तो इसमें से वाटर एंट्री नहीं मार सकेगा। जब वाटर एंटर नहीं होगा तो वाटर से जो आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं उनका चांस भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस रिजल्ट डिक्रीज वाटर मूवमेंट इनसाइड, डिक्रीज, एंड दिस डिक्रीज आइस formation in cell। So at low temperature plant ये काम करते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में पहले उसने हीट गेन और हीट लॉस कैसे की जाती है, मसलन हम अपनी बात कर लेते हैं, इंसान की बात कर लेते हैं। हीट गेन और हीट लॉस हम कैसे करते हैं? सन रेडिएशंस, सूरज जो है, सन जो है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन हम इसकी एब्जॉर्ब करते हैं, या ये एनर्जी सेवर्स इसकी रेडिएशन से हम ये एब्जॉर्ब करते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी काम कर रही है, उससे रेडिएशंस निकल रही हैं, हम वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। सन रेडिएशंस, अदर रेडिएशंस, ये हम एब्जॉर्ब करते हैं। रिलीज़ कैसे करते हैं? स्वेटिंग, पसीना जब खारिज किया जाता है उसके ज़रिए यानी हीट का लॉस होता है, प्लस हमारी बॉडी से भी बाज़ औक़ात रेडिएशंस निकल रही होती हैं। आप गर्मियों के मौसम में किसी हैवी बंदे के साथ बैठ के देखें, दोनों तरफ हैवी बंदों को बैठा दें और दरमियान में खुद बैठ से, आप फील कर सकते हैं दोनों तरफ से आप क्या रेडिएशंस फील कर रहे हैं। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।
टेम्परेचर के हवाले से एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? 2 क्लासिफिकेशन है। एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है जिसके मुताबिक हम एनिमल्स को 2 तरह से तकसीम करते हैं। एक हैं पोइकिलोथर्म्स और दूसरे हैं होमियोथर्म्स। जो पोइकिलोथर्म्स हैं इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है और होमियोथर्म्स को वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये इसमें आते हैं। होमियोथर्म्स वार्म ब्लडेड, ये इसका उल्टा है, इसमें हम आते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल एनिमल्स में मैमल्स, मोस्टली मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये इसमें आते हैं। एक नई जो क्लासिफिकेशन आई है उसमें हीट गेन और हीट लॉस की बेस पे एनिमल्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक्टोथर्म, एंडोथर्म, हेट्रोथर्म। डेफिनेशन आ जाती है अक्सर इनकी, ये और ये एक दूसरे के उल्ट हैं। एक्टो का मतलब होता है बाहर, थर्म का मतलब होता है हीट, जो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा। ऐसे एनिमल्स जिनके जिस्म के अंदर कम बनती है मेटाबॉलिक हीट, इससे ये ज़्यादा हीट बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोड्यूस लेस मेटाबॉलिक हीट इन द बॉडी, सो दे एब्जॉर्ब मच हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, so they are called ectotherm. Produces less heat inside body, so absorb much heat from सराउंडिंग। एग्जाम्पल इसमें कोल्ड ब्लडेड वाली आएंगी, फिश, एम्फीबियंस एटसेट्रा। एंडोथर्म ये ऑपोजिट है, इसमें हम आते हैं प्रोड्यूसेस मच हीट इनसाइड, so absorb less heat from surrounding. Example mammals, birds। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो अपनी बॉडी में वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन करते हैं, कभी कम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह आपने ऊपर वाले केसेस में बात की है। दे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज बैट्स, ह्यूमिंग बर्ड्स भी इसमें आते हैं। दिस इज द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। इसको अच्छे तरीके से घर में बैठ के टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा, मोस्टली इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ सकते हैं या एमसीक्यूज आ सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।